यस क्लास 11th, वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7, दैट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एक पार्टनरशिप, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और नेक्स्ट ये सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस किस लिए इंपॉर्टेंट है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बट ये आपकी 12th के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये आपकी 12th में अकाउंट्स और बिजनेस में एज अ बेस काम करेंगे। मतलब अगर आपको इनकी नॉलेज होती है तो कई टॉपिक्स तो आप बहुत ईजिली कर लेंगे 12th में। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इस क्लास स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ऐसा करते हैं, सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस होता क्या है उसके बारे में समझे। तो बिजनेस फाइनेंस क्या है? बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस मीन्स फंड्स, फंड्स मीन्स पैसे या मनी, जो कि एक बिजनेस को चाहिए होते हैं। वी नो दैट कि हर एक बिजनेस में मनी इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, पैसे तो चाहिए, फंड्स तो चाहिए ही। तो बिजनेस फाइनेंस क्या हो गया? बिजनेस के लिए जो फंड्स चाहिए, बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए, वही क्या हो गया? बिजनेस फाइनेंस। अच्छा, बिजनेस के लिए फाइनेंस या पैसा आता कहाँ से है? तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं अपना भी एग्जांपल लूँ, मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो बिज़नेस स्टार्ट करने में मुझे पैसा जो चाहिए वो या तो मैं खुद का ले आऊँगी, ठीक है, चलो मेरे को खुद का पैसा ले लिया, वो मेरी कैपिटल हो गई। अब मुझे और भी पैसे की ज़रूरत पड़ गई, मेरे पास तो और पैसा है नहीं, तो फिर मैं कहाँ से करूँगी? बाहर से लोन लूँगी, कहीं से बोरो करूँगी। मतलब मैं बाहर से पैसा भी ले सकती हूँ क्रेडिट पे, राइट, क्रेडिट ले सकती हूँ, उधार ले सकती हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस फंड्स या बिजनेस फाइनेंस कैसे? एक तो मेरी अपना पैसा, जो मेरा ओन फंड है, मेरा अपना पैसा होगा, मैं वो लगाऊंगी। और साथ में मैं क्या करूंगी? बाहर से भी लोन ले सकती हूँ, क्योंकि अगर मेरा इतना पैसा इनफ नहीं है कि मेरे से बिजनेस चल सके, तो मैं क्या करूँगी? बाहर से उधार ले लूँगी। तो या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि किसी भी बिजनेस का फाइनेंस उसके ओन फंड और बोरोड फंड दोनों मिलाकर बनता है। या फिर जो कैपिटल एक ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में और जो बाहर से लोन लेता है, उन दोनों को मिलाकर बिजनेस फाइनेंस बनता है। और यहीं से हम इसके मीनिंग को भी पढ़ते हैं। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द कैपिटल फंड दैट इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन हिमसेल्फ। कैपिटल फंड एंड क्रेडिट फंड, दोनों फंड मिलाकर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट किए गए हैं, वही एक्चुअली में क्या है? बिजनेस फाइनेंस है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक, नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ज़रूरत क्या है बिजनेस फाइनेंस की, या फिर क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस फाइनेंस की? ज़रूरत क्यों पड़ती है पैसे की? वी ऑल नो दैट, उसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो बिना पैसे के तो वो स्टार्ट कर ही नहीं सकते। अगर हम सिंपल सी चीज़ भी देखें तो बिज़नेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट तो तभी से स्टार्ट हो जाती है जैसे हम बिज़नेस स्टार्ट करने का पहला स्टेप लेते हैं। आप पहला स्टेप लेंगे तभी से पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और जब तक कि बिज़नेस वाइंड अप नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है। इतना इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए बिजनेस फाइनेंस। एंड सेकेंड थिंग, पैसा अरेंज करना तो फिर भी इजी है, क्या उस पैसे को हम अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम उस पैसे को कितना एफिशिएंटली यूज़ करना, वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि फाइनेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं लेकिन फाइनेंस को अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर रहे, मतलब जो पैसा आपने लगाया है उसको अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस फाइनेंस, जो भी हम पैसे को यूज़ करते हैं, या बिजनेस फाइनेंस हो गया, उसको बड़े सोच समझकर यूज़ करना चाहिए, राइट, क्योंकि इसी पे आपके बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है। देन
इसके अलावा बिज़नेस फाइनेंस की और हम क्या कह सकते हैं नेचर में, हम ये कह सकते हैं कि बिज़नेस फाइनेंस हर एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, चाहे वो छोटे स्केल पे काम करेगा। अगर लोअर स्केल या मैं स्मॉल स्केल एक वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, स्मॉल स्केल पे चल रहा है बिज़नेस, तो फिर थोड़े से पैसे की ज़रूरत है, मतलब कम बिज़नेस फाइनेंस की ज़रूरत है। और अगर आप लार्जर स्केल पे काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिज़नेस के लिए तो फाइनेंस हर जगह चाहिए, हर टाइम चाहिए, हर स्टेप पे चाहिए। तो फाइनेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, और बिज़नेस फाइनेंस चाहिए किस लिए, पैसा किस लिए चाहिए होता है, तो ये तो मैंने आपको समझा रखा है बहुत अच्छी तरह से। पैसे की ज़रूरत एक बिज़नेस को सिर्फ 2 ही चीज़ों के लिए होती है, राइट। पहली चीज़ उसको क्या चाहिए, सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बहुत इजीली हमें ये चीज़ याद रहेगी। सपोज़ मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, अब बिज़नेस स्टार्ट करना है, मेरा जो मेन मोटिव क्या है, मैंने बिज़नेस में क्या करना है, रॉ मटेरियल लेना है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करना है और फिर मेरे को उसको बेचना है, मतलब प्रोडक्शन वर्क हो गया। तो अब इसके लिए मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, इसके लिए मुझे ज़रूरत है मशीनरी की, राइट, मशीनरी की ज़रूरत है, फिर मुझे लैंड की भी ज़रूरत है, मुझे वो बिल्डिंग भी चाहिए जिसमें मैं अपनी फैक्ट्री ओपन करूँगी, जिसमें मैं अपना ऑफिस ओपन करूँगी। इसके अलावा मुझे किसकी ज़रूरत है, इसके अलावा मुझे बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी और उसके बाद फर्नीचर की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये मुझे एक लंबे टाइम तक प्रॉफिट प्रोवाइड कराएंगी। मशीनरी से ही चीज़ें बनेंगी और उस मशीनरी से जो चीज़ें बिकेंगी, जो चीज़ें बन के बिकेंगी, उससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा। और ये ऐसी एसेट हैं या ये ऐसा मेरा एक्सपेंस है जिसमें मैं खर्चा कर रही हूँ, जो ये पैसा खर्च कर रही हूँ, ये मेरा ऐसा एक्सपेंस है या फिर ऐसी एसेट्स हैं, क्योंकि पैसा मैं किस पे खर्च कर रही हूँ, अपनी एसेट को ख़रीदने में कर रही हूँ, जो कि मेरे लिए फिक्स्ड है। मतलब मैं इनको इसलिए नहीं खरीद रही कि मैं इसको खरीद के फिर से नेक्स्ट डे बेच दूँगी, नो, ये मेरे पास लंबे टाइम तक रहेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन तक मेरे पास रहने वाले हैं, इन्हीं से मैं प्रॉफिट अर्न करने वाली हूँ, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट। चलिए, अब मैंने अपना कुछ पैसा फिक्स्ड एसेट परचेज करने में लगा दिया, अब मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँगी, अब मशीनरी भी आ चुकी है, रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे लेबर्स चाहिए जो वो काम करेंगे, मुझे अपने एम्प्लॉइज़ चाहिए जो अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, मुझे रेंट देना है, कमीशन देना है, ये छोटे मोटे डे टू डे एक्सपेंसेस हैं मेरे। और क्योंकि ये डे टू डे एक्सपेंसेस करूँगी तभी तो मैं प्रॉफिट कमा पाऊँगी। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट, ये तो मेरा एक फ़िक्स्ड एसेट पे खर्चा हो गया। इसके अलावा और मुझे कहाँ पे ज़रूरत है, मुझे रॉ मटेरियल ख़रीदना है, इसका मतलब मुझे स्टॉक रखना है, मुझे क्या करना है, रेंट देना है, मुझे कमीशन देना है। इसके अलावा मेरा पैसा डेटर्स में भी अटका रहेगा कुछ टाइम तक। तो ऐसी एसेट, ये भी मेरे लिए क्या है, एसेट हैं, जैसे स्टॉक, ये भी मेरे लिए एसेट हैं, लेकिन ये मेरे पास कोई लंबे टाइम तक नहीं रहने वाली। क्यों? क्योंकि इसको मैं क्या करूँगी, फिनिश प्रोडक्ट में चेंज कर दूँगी इसी साल और इसको मैं बेच भी दूँगी और प्रॉफिट भी कमा लूँगी। मतलब ये मेरी सिर्फ 1 साल तक ही मेरे पास रहेंगे, 1 साल से ज़्यादा ये मेरे पास नहीं रहेंगे, राइट। तो वो मेरी कौन सी एसेट होती है, करंट एसेट होती हैं। बट अभी हम इसको छोड़ते हैं कि फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट अच्छी तरह से करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये समझते हैं कि पैसे की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ रही है। एक तरफ तो मुझे फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए ज़रूरत पड़ रही है और दूसरी तरफ मुझे डे टू डे एक्सपेंसेस करने हैं, रोज़ के जो खर्चे हैं उसके लिए भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं एक बार नेचर और सिग्निफिकेंस। नो बिजनेस कैंट, कोई भी बिजनेस कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट, मतलब कोई भी बिजनेस फाइनेंस के बिना काम कर ही नहीं सकता। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बिना पैसे के बिजनेस कैसे पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। देन सेकेंड, डिफरेंट सोर्सेज से पैसा अरेंज कर सकते हैं हम। ओन फंड भी ले सकते हैं, बोरोड फंड भी ले सकते हैं। पूरे चैप्टर में हम ओन फंड के डिफरेंट टाइप्स करेंगे, लाइक इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, और उसी तरह से हम बोरोड फंड के भी डिफरेंट सोर्सेज करने वाले हैं, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लॉट, राइट। तो हम डिफरेंट सोर्सेज हैं हमारे पास बिजनेस फाइनेंस अरेंज करने के लिए। देन नेक्स्ट नीड स्टार्ट फ्रॉम
स्टार्ट्स फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसी टाइम आपको बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ जाती है, पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। द नेक्स्ट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोक्योर। हमें क्यों चाहिए पैसा? हमें इसलिए चाहिए, हमें बिजनेस के लिए फाइनेंस क्यों चाहिए? हमें इसलिए चाहिए ताकि हम फिक्स्ड एसेट भी खरीद सके और साथ में डे टू डे एक्सपेंसेस पे भी खर्च कर सके। तो रिक्वायर्ड टू प्रोक्योर द फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट जो कि हमारे पास 1 साल से ज़्यादा तक के लिए रहती हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रहती हैं। और दूसरा, हमें रोज़ के जो खर्चे हैं उनके लिए भी हमें पैसा चाहिए होता है। तो ये है हमारी नेचर या फिर सिग्निफिकेंस कह सकते हैं बिजनेस फाइनेंस की, राइट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ फाइनेंस और कैपिटल रिक्वायर्ड। आपको पैसा जो चाहिए वो एक्चुअली वो कितने टाइप का है वो मैं यहीं से ही लूँगी। अब देखो बेटा, फिक्स्ड एसेट के लिए चाहिए तो जिसको मैं बोलूँगी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, और जो मैं कहूँगी कि जो मेरे को डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए चाहिए उसको मैंने दिया नाम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो मैं ये कहूँगी कि मुझे पैसा किस लिए चाहिए, तो मुझे 2 तरह के लिए पैसा चाहिए, 2 कैपिटल चाहिए। एक तो मुझे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है और दूसरा मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मुझे फाइनेंस रिक्वायरमेंट है वो 2 तरह की हैं, दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी हमने पढ़ा, फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे, एक लंबे टाइम तक मेरे पास रहने वाली हैं, मुझे लंबे टाइम तक के लिए ये पैसा चाहिए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो रोज़ के खर्चे हैं, रोज़ के खर्चे जैसे रॉ मटेरियल पे खर्चा करूँगी, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट में चेंज होगा और मुझे पैसा फिर से वापसी मिल जाएगा, मतलब 1 साल के अंदर अंदर। फिर उसके बाद मैं फिर उस पैसे को रॉ मटेरियल खरीदूंगी, फिर मैं फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करूंगी। मतलब ये मुझे एक थोड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए क्योंकि मुझे फिर से वापसी ये पैसा मिल जाएगा इसको बेच के। तो इसीलिए कहते हैं जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट वो कैपिटल है, वो पैसा है जो एक बिजनेस को एक लंबे टाइम के लिए चाहिए, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट है या फिर बिजनेस की वो फाइनेंस नीड है जो कि उसको एक थोड़े टाइम के लिए चाहिए। यहाँ पर हम लॉन्ग पीरियड को कहेंगे मोर देन 1 ईयर और शॉर्ट पीरियड को हम बोलेंगे 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर के लिए ज़रूरत है। फिर हमसे पूछेंगे फिक्स्ड कैपिटल क्यों चाहिए? फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए चाहिए। वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए? रोज़ के खर्चे करने के लिए, फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट और दूसरी है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कि एक बिजनेस को रिक्वायर्ड होती हैं इन अ बिजनेस, मतलब एक बिजनेस में जो उनको पैसा चाहिए सिर्फ यही 2 ही रिक्वायरमेंट होती हैं, राइट। तो ये चीज़ हम अच्छी तरह समझ गए क्योंकि ये तो बहुत इजी सा है और हम इसको बार बार करते भी हैं, चाहे हम अकाउंट्स में करें चाहे हम बिजनेस में करें। ये तो आपने अपने आई थिंक अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका चैप्टर हो चुका होगा 11th में, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। तो एक्चुअली ये वही है, फिक्स्ड एसेट्स ये रही और करंट एसेट्स तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसको नाम दे दिया। उसकी कैपिटल को जो पैसा चाहिए होता है करंट एसेट को खरीदने में, तो उसको हमने वर्किंग कैपिटल का नाम दे दिया। एक्चुअली ये चीज़ें वही हैं, तो यही चीज़ें बस रिपीट होती हैं बट थोड़ा सा नाम डिफरेंट हो जाता है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये एक छोटा सा इंट्रो था, बस थोड़ा सा समझना था कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, क्या नेचर है, कैसे टाइप के फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। कितने सोर्सेज होते हैं बिजनेस फाइनेंस के, फिर उसके अगेन उसको हम बाइफिकेट, उसको हम और भी क्लासीफाई करेंगे, फिर और भी उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो पूरा चैप्टर एक्चुअली सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस इसी पे ही डिपेंड है, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज जो कि एक बिजनेस को हेल्प करते हैं फाइनेंस गेट करने में, राइट। चलिए आज की वीडियो इतना ही, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो चलिए अब अगर आपको अच्छा लगा, चीज़ों को समझ आया, और एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहूँगी बेटा, अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट क्लिक नहीं कर रहा या आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आपको लगता है कहीं पर भी कुछ चीज़ बदलने की ज़रूरत है तो आप हमें गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी गाइडेंस तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप हमें एडवाइस करेंगे, हम सोचेंगे, अगर हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं तो फिर हम उसको करेंगे, राइट। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप लोग बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, पसंद आया तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और अगर किसी को ज़रूरत है तो फिर शेयर भी करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।